मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं दो उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताई हैं। भगवान कृष्ण की बातें भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर किकस्टार्टर डील्स लाइव सबसे कम कीमत पर स्मार्ट टीवी प्राप्त करें। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। दुर्बलता और समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले करें यह काम होगा चमत्कार। जीवन में परेशानियों तभी आती हैं जब मनुष्य उसे सहन करने लगता है।
हर समस्या का अगर डटकर सामना करेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा और धीरे धीरे समस्याएं खत्म भी होने लगेंगी। इस स्पीच के माध्यम से समझते हैं कि जीवन में दुर्बलता कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है। करें यह काम कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए। यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु कभी माफ नहीं करते जो कमजोर को सताता है। कहावत है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। यह आम आदमी का मनोविज्ञान है कि वह मजबूत से डरता है पर दुर्बल को सताता है और अंत समय में इसका दुष्प्रभाव झेलता है। अक्सर सशक्त व्यक्ति मजबूर और लाचार लोगों का शोषण करते हैं। इस संदर्भ में कबीरदास जी का दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खल की सांस से ले आहा भस्म हो जाए। काफी सार्थक है। कबीरदास जी कहते हैं किसी को निर्बल समझकर उसका शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय का असर कहीं न कहीं होता है। शक्तिशाली व्यक्ति को कभी अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर किसी अशक्त पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दुखी व्यक्ति की बददुआ से समस्त कुल का नाश हो जाता है। रावण, कंस, होलिका, हिरण्यकश्यप आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सभी को ईश्वर की कृति समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमेशा अपने हृदय में भगवान को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि उसके स्मरण से समस्त पाप का अंत हो जाता है। जब हृदय में पवित्र विचारों, सत्कार्यों का स्थान होता है तो पाप और अवगुण अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। देह का रंग देखकर गर्व मत करो, यह भले ही कितनी भी सुंदर हो, इसे एक रोज समाप्त हो ही जानी है। एक बार देह को छोड़ देने पर फिर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी वस्तु को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, चाहे वह पद, शक्ति, धन, साम्राज्य ही क्यों न हो, कारण कि जीवन की अंतिम सच्चाई मृत्यु है। इसलिए प्रभु की भक्ति ही जीवन का आधार है। जब प्राणी दुखी होता है तब उसे हरि की याद आती है। दुख में ईश्वर को याद करता है, सुख में भूल जाता है। दुनिया में सभी वस्तुएं एक समान हैं और उन सबका सम्मान होना चाहिए। इसलिए सबल निर्बल सभी को एक नजरिए से देखने की दृष्टि होनी चाहिए। एक कहावत है कि दुर्बलता एक अभिशाप है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही हर तरह की मार खाता है। शरीर और मन दोनों की अशक्तता कौन अधिक बड़ा अभिशाप है, यह बताना कठिन है, पर इन दोनों शक्तियों का समन्वय ही सफलता का कारण रहा है। संसार में अनेक दुष्कर्मों को पाप की संज्ञा दी जाती है। चोरी करना, हत्या, दुराचार, झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी को पीड़ा, नुकसान पहुंचाना आदि पाप कर्म कहे जाते हैं। लेकिन एक और भी बड़ा पाप होता है, वह है कमजोर होना। दुर्बलता से अन्य पापों को प्रोत्साहन मिलता है। निर्बल आदमी ही पाप में जल्दी प्रवृत्त होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। इसका नाम ही मृत्यु है। हमारे बहुत से दुखों का कारण भी यही है। सारी दुर्जनता निर्बलता की ही देन है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है। इसलिए साहस सबसे बड़ी सबलता है। जिसमें साहस नहीं, वह अपने या अपने पड़ोसी पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कैसे आवाज उठा सकेगा। अत्याचार सहन करना, उसे समाज में होते देखना भी कम बड़ा अन्याय नहीं है। इससे दूसरों को अन्याय करने का प्रोत्साहन मिलता है। इस संघर्ष प्रधान संसार में ससम्मान जीवित रहने का हक उन्हीं को है जो शक्तिवान हैं। जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए इन चीजों को छोड़े।
और इनको पकड़े जीवन वही देता है जो आप उससे मांगते हैं, और जब आपको वह चीज मिल जाती है तब उसकी कोई कद्र नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। आइए इस स्पीच के माध्यम से जानते हैं कृष्ण ने क्या कहा है। गीता का ज्ञान भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सफलता केवल हमारे कर्म पर निर्भर है। जीवन में हमेशा हमें कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, यह हमारी प्रकृति है। अब इन सब आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं। अब आप कर्म किस भाव से करते हैं यह आप पर निर्भर है। आपके कर्म के पीछे जो भावना होती है वह आपके संतोष का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर किकस्टार्टर डील्स लाइव सबसे कम कीमत पर स्मार्ट टीवी प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस जीवन में कर्म से बचना असंभव है। अब कर्म आपके मन को भाने वाले हो या आपके मन को जलाने वाले हो, मनुष्य जीवन की नीति कर्म है। जीवन का आधार कर्म है। अगर आप मोह में बंधकर कर्म करने से मना कर देंगे तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वे आपसे वही कर्म करा कर रहेंगी। यह वैसी ही बात है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीचों बीच अपने अस्त्र डाल देते हैं, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए अर्जुन इस मोह में बंध जाते हैं कि अस्त्र उठाने से वह अपने कुल का, अपने संबंधियों का विनाश रचेंगे। तब शायद अर्जुन को कर्म में न संतोष मिल रहा था और न आनंद। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पार्थ को बताते हैं कि अगर हम कर्म से मुंह मोड़ लेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम वह करने से बच जाएंगे। कर्म से आप केवल तब बच सकते हैं जब आप उसको करके उसे पूरा करें। अब यह आप पर है कि आप अपने कर्म को धर्म समझकर करें या बोझ समझकर। आपके कर्म को आप कौन सी भावना से करते हैं वह पूर्ण रूप से आप पर है, लेकिन करना तो पड़ेगा, इस तरह या उस तरह। देखिए, बोझ समझकर करेंगे तो जीवन भारी और कठोर लगेगा। धर्म समझकर करेंगे, सेवा भाव से कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों भला हो रहा है। यह ऐसी ही बात है कि आप जो सेब या अनार या संतरा खाते हैं वह इसलिए खा पाते हैं क्योंकि दूर किसी माली ने अपना कर्म किया था। जैसे उसके कर्म का फल आप खा रहे हैं, वैसे ही आपके कर्म से किसी और को कोई सहायता मिल जाएगी। यह क्या होगा, कैसे होगा, यह जानना असंभव है। पर साधारण से साधारण मनुष्य भी अगर अपने मन में यह विश्वास बना ले कि उसके कर्म से किसी का भला हो रहा है, तब उस कर्म में धर्म और सेवा दोनों ही मिल जाते हैं। हम सब इस बात को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं और करते भी हैं। जैसे जब हम ऐसी नौकरी करें जो हमें उतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उस नौकरी से हमारा घर चल रहा हो या हमारा परिवार खुश रह रहा हो, तो हम हमारा मोह छोड़ देते हैं। इसी कर्म में धर्म का भाव मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो उसके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व और कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे अच्छा नागरिक होना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना, ये कर्म भी हैं और हमारा धर्म भी है। इसलिए अगर मन इस विचार से डगमगा उठा है कि आप यह सब कैसे करेंगे, तो ऐसे नकारात्मक विचार छोड़ दीजिए। इसकी जगह पर यह विश्वास रखिए कि अगर इस कर्म का उत्तरदायित्व भगवान ने दिया है तो उसको करने की सामर्थ्य और धैर्य भी भगवान ने आपको दिया ही है। विवादों से बचने और मन को शांत रखने के लिए
सबसे पहले करें इस चीज को बंद। जीवन में हर जगह आपको कठोरता मिलेगी, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि जीवन के मूल्यों को समझने के लिए आप उनका सामना कैसे करते हैं। जीवन के हर निर्णय को यह समझकर लेना चाहिए कि कहीं ये निर्णय किसी दूसरों को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, जीवन को बदलने वाला है एक अच्छा विचार। जीवन को जीने का तरीका दोषारोपण एक मानसिक बीमारी है, जिससे अक्सर चाहने पर भी हम अपना बचाव नहीं कर पाते और उसके जाल में बुरी तरह उलझ जाते हैं। कांटा चुभने पर कांटे को दोष क्यों? वह तो अपनी सही जगह स्थित था। पैर तो हमने रखा, हाथ तो हमने लगाया। वास्तव में जब हम दोष दूसरों के सिर पर मढ़ते हैं तो कई क्रियाएं एक साथ होती हैं। सर्वप्रथम यह कि दोष दूसरों पर मढ़ते ही स्वयं अपनी दृष्टि में हम दोष मुक्त हो जाते हैं और दोष दूसरे पर आ जाता है। फिर जब दोषी सामने होता है तो हम फौरन स्वयं को सामने वाले से योग्य और श्रेष्ठ मान बैठते हैं। याद रखने की बात यह है कि योग्यता, श्रेष्ठता दूसरों में दोष नहीं ढूंढती, बल्कि अपने दोषों को तलाशती है, खुले दिल से स्वीकार करती है। यही स्वीकार हमें आत्म सुधार का अवसर देता है और श्रेष्ठता के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देना जिम्मेदारी नहीं लेने का एक आसान तरीका है। जापानी व्यवसायी अकियो मोरिता का कहना है कि महत्वपूर्ण बात किसी को किसी चीज के लिए दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि त्रुटि का कारण क्या है। सफलता और असफलता जीवन के साथ चलती है। कुछ कामों को करने से यदि हमें सफलता मिलती है तो कुछ को करने से असफलता का स्वाद भी चखना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी असफलताओं का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने लगे। यह ठीक है कि कई बार दूसरों की गलतियों के चलते चीजें बिगड़ती हैं। फिर भी अगर हमारी प्राथमिकता कामों को पूरा करना और चीजों को ठीक करना है तो हमें दोषारोपण की आदत से बचना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरों से टकराने के बजाय अपने गंतव्य पर ध्यान रखना चाहिए। हमें तो बस रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचानना है और फिर क्या किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, यह विचार करना है। अवरोधों के सभी चेहरे नकारात्मक नहीं होते। कुछ मामलों में तो वे हमारे शिक्षक होते हैं। कवि सारा ब्रूनो का कहना है, जब आप पत्थर को दोष देना बंद कर देंगे तो चलना सीख जाएंगे। अगर हमें लगता है किसी का व्यवहार हमारे प्रति अनुचित है तो तुरंत ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि सारा दोष उसी का है। अपने आप पर भी विचार करना चाहिए। हर किसी को अपनी प्रशंसा प्यारी लगती है और व्यंग्य आलोचना सभी को अप्रिय है। दूसरों के प्रति कोई भावना बनाने से पूर्व अपना भी दोष दर्शन करना आवश्यक है। जब हम अपने को ही सर्वथा सही मानकर दूसरों को गलत मानते हैं तो सबसे बड़ी भूल करते हैं। इससे सच्चाई ढक जाती है और विवाद बढ़ने लगते हैं। अपनी रुचि भिन्नता को ध्यान में रखते हुए दूसरों की इच्छा सहन करनी चाहिए। जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि दूसरों की इच्छा के लिए हमें अपनी अभिरुचि का दमन करना पड़ जाता है, तब सामने वाले पर हमारी इस सद्भावना का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह हमारी इच्छाओं को प्राथमिकता देना प्रारंभ कर देता है। एक बार हमारे मन में यह बात बैठ जाए कि दोषी हम भी हो सकते हैं तो मित्रों संबंधियों से होने वाले विवादों में अपने आप बहुत कमी आ जाती है। असफलता में भी नए अवसर दिलाता है। भगवान कृष्ण का यह संदेश मिलेगी सुख शांति श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है।
जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। भगवान कृष्ण का संदेश भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भवस्मानिवतः। जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं मगर हमें उसका फल नहीं मिलता है, या कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। कभी कभी तो फल की जगह दंड ही मिल जाता है। हम सबके साथ कभी न कभी ऐसा होता है और हम सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने बच्चे को घर में सिर्फ अच्छी बातें सिखाएं और उसे बहुत प्यार करें, तब भी आपके बच्चे का स्वभाव क्या केवल इस बात पर निर्भर होगा? नहीं, आपके बच्चे के स्वभाव पर अलग अलग चीजों का प्रभाव होगा। जैसे कि वह स्कूल में क्या सीखता है, उसका स्वभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसके दोस्त कौन हैं और कैसे हैं। उसका स्वभाव इस पर भी निर्भर करेगा कि वह टीवी पर क्या देखता है। ऐसी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण मन से प्रयास करते हैं, पर क्या परिणाम आपके हाथ में है? तो फिर क्या उस परिणाम के लिए अपने आप को दोष देना या उसे अपने मन पर हावी होने देना उचित है? इसी तरह अगर आप एक व्यापारी हैं जिसने सालों अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई, लेकिन अचानक कोविड की महामारी आ गई और उसकी सारी मेहनत ठप हो गई, आप बताइए ऐसी अवस्था में आपके हाथ में क्या था? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते थे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ होता है वह उनसे होता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करते हैं वह समझना हमारे लिए शायद उस क्षण संभव नहीं हो। जैसे शायद आपका एक व्यापार इसलिए बंद हो गया हो ताकि आप कुछ नया करने का साहस और सामर्थ्य पा सकें। लेकिन उस क्षण जब आपको नुकसान हो रहा हो या आप कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तब शायद आप यह समझ न सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है। महामारी की परिस्थिति आपके हाथ में नहीं थी, पर आपके हाथों में ये जरूर है कि आप कर्म करें, नया व्यापार करने का या फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने का। इसी तरह आपके हाथों में यह भले ही ना हो कि आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है, पर यह जरूर है कि आप उसे सुधारने का प्रयास करते रहें। भगवान लेते हैं तो भगवान देते भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य केवल एक निर्बल कठपुतली है। भगवान की हर इच्छा में आशा है और अवसर भी। भगवान की इच्छा में आशा हमेशा यह होती है कि हम जो अपने लिए सोचें उससे ज्यादा आगे बढ़े। भगवान की इच्छा में अवसर ये है कि वह जो हमेशा आशा रखते हैं हम उसे पूरा करें। बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए हमें इस तरह करना चाहिए पालन पोषण, तो हम अपने घर के वातावरण को ऐसा बनाएं कि बच्चे सीखें, उन्हें अच्छे संस्कार मिलें। उनके बड़े होने पर उनके साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ खुले दिमाग से चर्चा करो। वे यदि पूछें कि ऐसा क्यों करना चाहिए, तब आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, और आपके पास जवाब तब होगा जब आप सत्संग करोगे, स्वाध्याय करोगे।
हर व्यक्ति को अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, बस उनकी परवरिश कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से आज के समय में जब उनको भटकाने वाली अनेक चीजें हैं। आप बच्चों के लिए संपत्ति जुटाने में ही लगे रहे और बच्चों को संस्कार देने से चूक गए तो हो सकता है कि भविष्य में वह माँ बाप को अपने बड़े महल में एक कमरा देने में भी संकोच करें और उन्हें वृद्धाश्रम में जाना पड़े। इसलिए बच्चों को समय देते हुए उन्हें जीवन उपयोगी संस्कार भी दें। ऐसे बच्चे कभी माता पिता को अपने घर से बाहर नहीं निकालेंगे। माता पिता प्रत्यक्ष देव हैं, ईश्वर हैं। इस भाव से वे माँ बाप की सेवा करेंगे। आज हमें बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे जब छोटे हों तभी से उनके ऊपर ध्यान दो। वह एक कोमल पौधा है। उसको हम जो दिशा देना चाहते हैं वह बचपन में ही संभव है। उस वक्त वे तुम्हारी मानते भी हैं, लेकिन बच्चों से जबरदस्ती कुछ मत करवा। ऐसा करोगे तो बच्चों में उस चीज के प्रति अरुचि पैदा हो जाएगी। बच्चे का ऐसा स्वभाव होता है कि जो बड़े करते हैं वह उनका अनुकरण करते हैं। गीता का यह श्लोक बड़ों के साथ साथ बच्चों पर भी लागू होता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्र देवेत्रो जन, यानी श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। हम अक्सर मंदिरों, श्रीमद् भागवत कथाओं में आरती के समय यजमानों के साथ आए बच्चों को देखते हैं। पंडित जी जब सभी यजमानों के हाथ में फूल देते हैं तब बच्चे भी फूल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। मंदिर में जब लोग दर्शन के लिए जाते हैं तो साथ गए बच्चे भी देखा देखी प्रणाम करते हैं। आप परिक्रमा लगाते हो, आपके साथ बच्चे भी लगाते हैं। आप दंडवत करते हो, बच्चे भी देखकर दंडवत करते हैं। आप जब मंदिर में कुछ भेंट करते हो तो आप बच्चों के हाथ से भी रखवा। किसी गरीब को कुछ देना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथों से भी दिलवा। इससे बच्चों को देने की आदत पड़ेगी। मानवता का यह बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए बच्चों में असहायों की मदद की आदत डालो। देखो, कोरोना के समय अनेक बच्चों ने गुल्लक में जमा पैसे असहायों की मदद के लिए खुशी खुशी अपने माता पिता को दे दी। यह सब बच्चों को दिए संस्कारों से ही संभव है। बच्चों में पूजा पाठ की आदत तो डालो ही, पर उन्हें प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाओ। बच्चों को साथ लेकर पेड़ पौधों को पानी दिलवाओ। बच्चों का पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ प्रेम बने, लगाव हो, यह सिखाओ। आप अपने घरों में सफाई रखेंगे तो बच्चे भी सफाई रखेंगे। वही उनकी जीवन शैली बन जाएगी। आप जब अपने माता पिता, बड़े जनों, साधु संतों को प्रणाम करते हो तो बच्चों में भी यह गुण स्वाभाविक ही आ जाता है। इसी तरह से संस्कार निर्माण होता है। बच्चों में व्यावहारिक गुण विकसित होते हैं। तो हम अपने घर के वातावरण को ऐसा बनाएं कि बच्चे सीखें, उन्हें अच्छे संस्कार मिले। उनके बड़े होने पर उनके साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। उनके साथ खुले दिमाग से चर्चा करो। वे यदि पूछें कि ऐसा क्यों करना चाहिए, तब आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, और आपके पास जवाब तब होगा जब आप सत्संग करोगे, स्वाध्याय करोगे। बच्चों की परवरिश में इन दो चीजों से सबसे ज्यादा परेशान हैं माँ बाप। नहीं मिल पा रहा कोई समाधान। एक नई स्टडी में सामने आया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर चिंता हो रही है। जानिए कि बच्चों में इस तरह की लत को कैसे छुड़ाया जा सकता है। बच्चों को लेकर पेरेंट्स को अब दो
चीजों की चिंता सताने लगी है और वो है सोशल मीडिया और इंटरनेट का बच्चों की जिंदगी पर पड़ रहा असर। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हेल्थ सी एस मोट चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल नेशनल ऑन चिल्ड्रेंस हेल्थ के अनुसार ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे की सेहत में उसके मानसिक स्वास्थ्य और समस्याओं को लेकर चिंता में रहते हैं। अमेरिका में पेरेंट्स को अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ और उनके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को लेकर स्ट्रेस काफी बढ़ गया है। पहले माता पिता को बच्चे में बढ़ते हुए मोटापे की टेंशन रहती थी, लेकिन अब इसकी जगह इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रभाव ने ले ली है। माता पिता अभी भी अनहेल्दी खाने और मोटापे सहित शारीरिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करने वाली समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम को लेकर अब पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं। नेशनल रिप्रेजेंटेटिव पोल के अनुसार 2/3 माता पिता बच्चों के डिवाइस पर बिताए गए समय में बढ़ोतरी को लेकर चिंता में हैं। इसमें बच्चों का स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया पर समय बिताना शामिल है। हम सभी जानते हैं कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया, इंटरनेट और गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और अब यही पेरेंट्स के लिए चिंता का कारण बन गया है। बच्चे कम उम्र में डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं और माता पिता को सुरक्षा, आत्मसम्मान, सामाजिक संबंधों और आदतों पर नकारात्मक प्रभावों को रोकने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्क्रीन टाइम बन गया है। चिंता पिछली रिपोर्टों से पता चलता है कि कोरोना के दौरान स्क्रीन टाइम को लेकर माँ बाप सबसे ज्यादा परेशान रहते थे। एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी का नियमित रूप से मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर पेरेंट्स को इस दिशा में कुछ भी गलत महसूस होता है तो वे बच्चे के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट के उपयोग को लेकर कुछ नियम बना सकते हैं। सोशल मीडिया और डिवाइस सेटिंग्स भी बच्चों की सुरक्षा में मदद कर सकती हैं। सर्वे के निष्कर्ष 2099 प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं, जिसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर माता पिता की चिंता सामने आई है। अधिकांश माता पिता अवसाद, आत्महत्या, तनाव, चिंता जैसे विषयों को बड़ी समस्याओं के रूप में देखते हैं। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को स्कूल, बच्चे के टीचर और उसके डॉक्टर के साथ मिलकर बच्चे को होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचने पर काम करना चाहिए। आप रोज अपने बच्चे से बात करें और उसे ये एहसास दिलाएं वो अपनी परेशानियों के बारे में आपसे बात कर सकता है। उसे बताएं कि अगर उसे मानसिक और भावनात्मक स्तर पर कोई दिक्कत हो रही है तो वो आपसे बात कर सकता है। रोज ये 4 गलतियां करते हैं माँ बाप। संवादने की जगह बिगाड़ लेते हैं। अपने ही बच्चे का भविष्य। माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, जबकि इसमें उनसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। अगर पेरेंट्स इन गलतियों से बच जाएं, तो वो अपने बच्चे के हेल्दी विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। अगर आप भी एक पेरेंट हैं, तो कहीं न कहीं इस बात से जरूर सहमत होंगे कि बच्चों की परवरिश करने का काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें ऐसा कोई भी एक तरीका नहीं है जो हर बच्चे के लिए फिट बैठता हो। माँ बाप को अपने बच्चे के हिसाब से अपने पेरेंटिंग स्टाइल में बदलाव करते रहना पड़ता है। बच्चों की परवरिश में माँ बाप से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो कि बहुत नॉर्मल बात है। हम गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन हमें बार बार एक ही तरह की गलती करने से खुद को रोकना भी होता है। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी पेरेंटिंग मिस्टेक्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें करने से पेरेंट्स को बचना चाहिए। बच्चे को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होना। माँ बाप लाड प्यार में अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करने लगते हैं।
वो अपने बच्चे को हर तरह के खतरे, मतभेद या निराशा से बचाने की कोशिश करते हैं, जो असल में बच्चे के भावनात्मक और सामाजिक विकास में बाधा बन सकते हैं। ऐसा करके पेरेंट्स अपने बच्चे को कमजोर बना रहे हैं। इन बच्चों में जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की ताकत और क्षमता विकसित ही नहीं हो पाती है। आप बच्चे को मार्गदर्शन और सपोर्ट दें, लेकिन उसके साथ ही उसे गलतियां भी करने दें। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है, जबकि बाकी लाइफ स्किल्स को इग्नोर किया जा रहा है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अव्वल आए। इस चक्कर में बच्चे के भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बच्चों पर पढ़ाई को लेकर दबाव बनाने से उनमें एंजाइटी, तनाव जैसी परेशानियां देखी जा सकती हैं। इससे बचने के लिए आप अपने बच्चे को उसकी पसंद की चीजें करने के लिए बढ़ावा दें। पर्सनल ग्रोथ को इग्नोर करना। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चे की जरूरतों को ऊपर रखते हैं और अपनी खुद की देखभाल और पर्सनल ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। माँ बाप के लिए अपने बच्चे को पहले रखना नेचुरल रहना है, लेकिन जब आप खुद को इग्नोर करने लगते हैं तो इससे आप में थकान, स्ट्रेस आदि आने लगता है। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे, तभी आपका परिवार स्वस्थ और खुशहाल रह पाएगा। बहुत ज्यादा पनिशमेंट देना। कुछ पेरेंट्स अपने घर में बहुत सख्त डिसिप्लिन लेकर चलते हैं, जैसे कि बच्चों को डांटना, पीटना या उन पर चिल्लाना आदि। माँ बाप के लिए अपने बच्चे के व्यवहार को कंट्रोल करने के यही तरीके दिखते हैं। बच्चों को अनुशासन सिखाना जरूरी है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट देने से पेरेंट और बच्चे का रिश्ता खराब होने का डर रहता है और इसका बुरा असर बच्चे की भावनात्मक सेहत पर भी पड़ सकता है। आप बच्चे को पनिशमेंट देने की बजाय उससे प्यार से बात करें और उसे सही और गलत के बीच फर्क समझाएं। इन तरीकों से बच्चे को पक्का बना सकते हैं। सक्सेसफुल मेहनत करने से नहीं लगेगा डर। अगर आप अपने बच्चे में कम उम्र से ही मेहनती बनने का गुण डाल दें, तो इससे उसे बहुत फायदा मिल सकता है। इससे आपके बच्चे को अपने करियर में सफल होने और निजी जीवन में अच्छे रिश्ते बनाने में मदद मिल सकती है। मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती और आपको आज नहीं तो कल अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। बड़ों ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी मेहनत करना और अपनी जिंदगी में इस गुण को अपनाना बहुत जरूरी होता है। बच्चों के ऊपर काम का बोझ डालने और उन्हें मेहनती बनाने में फर्क होता है और माँ बाप को इसी फर्क को समझते हुए अपने बच्चे में इस स्किल को डालना है। आपको बच्चे के ऊपर ढेरों काम नहीं सौंपने हैं, बल्कि आपको उसकी मानसिक और आदतें ऐसी रखनी हैं कि वो मेहनत करने से डरे नहीं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता रहे हैं कि जिनकी मदद से आप अपने बच्चे को मेहनत करना सिखा सकते हैं। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं। डिसिप्लिन के आधार पर ही बच्चों का कैरेक्टर बनता है और ये बात बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी लागू होती है। जब बच्चों को डिसिप्लिन में रहने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, तो वो दृढ़ता और दृढ़ संकल्प जैसे गुण सीखते हैं। ये चीजें बच्चे के कैरेक्टर को बनाने और दूसरों के साथ उसकी बातचीत और रिश्ते को प्रभावित करती हैं। मेहनत करने वाले बच्चों के आगे चलकर सफल होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। काम को लेकर बनाए सख्त नियम। बच्चों में काम को लेकर मजबूत नीतियां विकसित करना जरूरी होता है। इससे बच्चे अपने द्वारा किए गए कामों की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं और अपने काम को पूरा करने में अपनी जी जान लगा देते हैं।
इस स्किल का फायदा बच्चों को स्कूल में, करियर में और अपनी निजी जिंदगी में भी होता है। अपने बच्चे में इस स्किल को डालने में आपको समय लग सकता है और इसमें माँ बाप को धैर्य रखने की भी बहुत जरूरत होती है। बच्चों को सपोर्ट करें और उन पर बेवजह का दबाव बनाएं। वास्तविक उम्मीदें रखें। माँ बाप को अपने बच्चों से उनकी उम्र के हिसाब से ही उम्मीदें रखनी चाहिए। बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाकर रखने से वो कम उम्र में ही स्ट्रेस में आ सकते हैं। बच्चों को पहले आसान काम दें और फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते रहें। इससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और बच्चे को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। एक अच्छा रूटीन बनाकर आप बच्चे को यह स्किल सिखा सकते हैं। इस रूटीन में घर के काम, बाकी की जिम्मेदारियां और होमवर्क शामिल होता है। बच्चे की तारीफ करना न भूलें। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और अपने माँ बाप के थोड़े से प्यार और अटेंशन से ही उनका मन खुश हो जाता है। जब आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो आप उसकी तारीफ करें। उसके प्रयासों को समझकर उसकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। इससे बच्चे का पैशन और रुचि दोनों ही विकसित होते हैं। जब बच्चे को किसी चीज में रुचि होगी तो वो आपके कहे बिना ही उस काम में अपना ज्यादा समय देने लगेगा।